Hello bachcho, let's read this question. Question says one element has atomic weight 39. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Right? The true statement for that element is. Option A, high value of ionization enthalpy. Option B, transition element. Option C, isotone with argon. Right? Option D, none. Key concept for this question is modern periodic टेबल। राइट, अगर बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मेजर ब्लॉक्स हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। राइट, है ना? कब कहते हैं हम लोग कि कोई एलिमेंट एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है? राइट, जब भी हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में जाएगा। राइट, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एस ऑर्बिटल में जाएगा तब बोलेंगे कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले ले हम लोग लिथियम का, इसका एटॉमिक नंबर है 3। ठीक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 1s2, फिर आ जाएगा 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 2s में गया। राइट, एस ऑर्बिटल में गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। राइट, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। राइट, फिर 3s2। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में गया, इसलिए हम मैग्नीशियम को भी बोलते हैं कि वो है एक एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अगर बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जांपल है जैसे बोरॉन को ले लेते हैं 1s2, 2s2, 2p1, उसका एटॉमिक नंबर 5 था। और अब अगर देखें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया तो पी ऑर्बिटल में गया, इस वजह से वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक, अगर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में गया तो डी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं, क्या हो जाता है हमारे पास? स्कैंडियम हो जाएगा आर्गन 4s2, 4s2, 3d1। राइट, डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या, इस वजह से वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक, अगर बात करते हैं एफ ब्लॉक की, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में क्या, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास? वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट। राइट, जैसे सीरियम का एग्जांपल ले लेते हैं, हो जाएगा जीनॉन 4f1, 5d1, 6s2। राइट, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। ठीक, अगर इसमें देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4s ऑर्बिटल में, यानी एक s ब्लॉक एलिमेंट होगा। राइट, एक s ब्लॉक एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 39 हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो सकता है पोटाशियम। हमारे पास क्या हो सकता है? पोटाशियम। राइट, क्या हो जाएगा? पोटाशियम 19। राइट, इसको देखो एटॉमिक नंबर इसका 19 है, 2 to 4 6 कितना हो गया? 10, 12, 18 एंड 19। एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है? पोटेशियम का ही होता है। 39 एटॉमिक वेट किसका होता है? पोटेशियम का ही। ठीक, अगर बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? 39 माइनस 19 विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूट्रॉन्स। राइट, अगर हम लोग बात करते हैं 38, 18 आर्गन की, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 38 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 20 न्यूट्रॉन्स। राइट, इस दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे स्पीशीज जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उनको बोला जाता है आइसोटोन्स। उनको क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स। ठीक,
तो यानी ये स्टेटमेंट जो है कि आइसोटोन होगा वो करेक्ट है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास होते हैं ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 11 तक, राइट। एक्चुअली जो ग्रुप 12 होता है, राइट, उनमें बेसिकली कभी भी अनफिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं रहता। इस वजह से उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ, तो क्या ये ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 11 का मेंबर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 1 का मेंबर है, ठीक है। इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो लगती है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के, किसी भी आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटमोस्ट ऑर्बिटल से, आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove required to remove a loosely bound electron, a loosely bound electron from outermost shell, from outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी भी isolated gaseous atom के outermost orbital से, gaseous atom, किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही कहलाती है क्या? वही कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो हमें बोला है कि इसकी हाई वैल्यू होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे आसानी से इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, ठीक है। इसलिए इसकी हाई वैल्यू नहीं होती, इसकी लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी। Option C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.